Everyone please pay attention. सारे attention देंगे so that we can understand the whole topic. सर ये तो आपने सर उस दिन करवाया था। यस सर। सर Yes, सर आपने पिक्चर्स भी दिखाई थी सर जिसमें सर ये सर वाला तो हो फ्लेम गया पर था। ओके तो कंबशन हमने मतलब डिस्कस किया था लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Yes, सर वीडियो भी देख आपने लिया था सर इसका? इग्निशन टेम्परेचर तक करवा दिया था सर। ओके आपने ओके अभी नेक्स्ट वाला करवाना था। ओके ओके नो इश्यू। तो मैं आपका एक ब्रश अप कर रहा हूँ थोड़ा सा लाइक आप इस वीडियो को देखो थोड़ा, देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके क्लास, तो आप देख रहे हैं कि कंबशन कैसे हो रही है, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ द कंबशन इज हैपनिंग, राइट? यस सर। ओके ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सो नाउ वी विल मूव अहेड। जैसे आपने बोला कि हमने कर लिया था, तो आई थिंक आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि हमने क्या क्या करा था, लाइक क्या हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। एंड हु विल टेल मी इग्निशन टेम्परेचर? व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? यस प्लीज। सर क्या नाम? Yes, Sir, the lowest temperature at which a substance catches fire. Sir, Right. like paper, petrol, diesel. गुड 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 गुड। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, लाइक इग्निशन टेम्परेचर तक कर लिया था। ओके लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वेट क्लॉथ। एक गीला कपड़ा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा या हाई होगा? हु विल टेल मी? सर उसका टेम्परेचर हाई होगा। Sir, high होगा। ओके 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 फाइन। हाई होगा। एंड एक वुड है, गीली वुड है, ये एक मोटा वुड है, काफी मोटा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा या हाई होगा? हु विल टेल मी? मैम इसका सर इसका भी हाई होगा। सर हाई होगा। टेम्परेचर Sir, high बिल्कुल बिल्कुल, होगा। इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा, इसको जलने में टाइम लगेगा। इग्निशन टेम्परेचर को हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है, जैसे इग्निशन टेम्परेचर, जैसे कैरोसिन की हम बात करें, कैरोसिन, ठीक है, देयर इज वन वर्ड कॉल्ड कैरोसिन, कैरोसिन, ठीक है। कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, सर पेट्रोल है ना, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीजें जो होती है एकदम से आग पकड़ लेती है, तो इसको बोलते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ओके, लो इग्निशन टेम्परेचर। ओके ओके सर। कैसा? राइट। यस सर। यस यस सर।
Okay, give me 10 example. सर पेट्रोल, Sir, petrol, Sir, paper, petrol, कैंपर, diesel, पेपर, paper, kerosene, diesel, hello, petrol, sir, oil, टाइम, charcoal, sir, wood, yeah. sir, Yes, 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 please. sir, corrosion oil, Kerosene नहीं होता है. Yes, please. बताओ बताओ बताओ. Kerosene oil नहीं होता बेटा, kerosene oil होता है. Kerosene oil. Kerosene, sir, like Diesel, dung, alcohol, coal, charcoal, petrol, diesel, CNG, alcohol, iron, nail, बिल्कुल बिल्कुल. सर मिट्टी, एलपीजी गैस, बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी का तेल, केरोसिन वो होता है. ठीक है. अब एक टर्म लिखेंगे सारे, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ठीक है. आपने जिस चीज को आता है बहुत अच्छी बात है. ऐसे किस किस को आता है? हु विल टेल मी? कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको पता है होता क्या है? हु विल टेल मी? वो सब्सटेंस जिसमें आग लग जाती है उसे कंबस्टिबल कहते हैं. अच्छा. A substance which starts burning easily. आर यू श्योर? सर जो सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न करती है burning of sodium is oxygen. ओके 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 ओके. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सभी Sir, सभी बहुत अच्छा. burning of sodium is oxygen. सभी बहुत अच्छा बता रहे हैं. पहले इस डेफिनेशन को लिखो, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. A substance which easily catch fire. Sir, जैसे कि burning can, बर्निंग ऑफ पेपर ऑल्सो सर, sir, जैसे कि ठीक है. charcoal, ठीक है. राइट डाउन इस डेफिनेशन को सारे लिखेंगे. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. सर sir, sir, यस. सर इसमें काउंटिंग आ सकता है. हाँ जी. एग्जाम्पल में काउंटिंग आ सकता है. आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही. आप क्या बोल रहे हो? प्लीज सिग्नल में अपने आप को सेटल डाउन करो. एग्जाम्पल में काउंटिंग आ सकता है. काउडंग, हाँ. अगर वो काउडंग सूखा है तो, गीला है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आग नहीं लग पाएगी. उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा. और जैसे आपने देखा होगा उपले जिसे बोलते हैं, उपले, गाय के गोबर के उपले बनते हैं. यस सर, तो जब वो सूख जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आग लगाने में काफी हेल्पफुल होते हैं. हेल्पफुल इन द सेंस कि उसमें आग काफी जल्दी लग जाती है. ठीक है. मिट्टी का तेल हो गया, वो उपले हो गए, वो एकदम से जल्दी से आग पकड़ते हैं. ठीक है. ये भी एक चीज है जिससे हम ये कर सकते हैं. ठीक है. ये सभी ने लिख लिया कंबस्टिबल सब्सटेंस? यस सर. थोड़ा सा जल्दी करो, फास्ट. सर नोट. अगला लिखो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस.
ओके, लिखो इसको प्लीज, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में प्लीज हरी अप। ओके सर। सर यस, सर अगर हम पानी में पेट्रोल डाल देंगे तो उसमें आग लग सकती है। पानी में अगर हम पानी में पेट्रोल डाल दे तो उसमें आग लग सकती है। कुछ सर वो देर के पेट्रोल बोल रहा है। हाँ जी, सर जे कुछ सर देर जे के एक कुछ देर के लिए, जैसे देखो आपने मूवीज वगैरह में एक चीज देखी होगी कि जैसे रियल लाइफ में भी क्या पता किसी ने कभी देखा हो, मूवीज वगैरह में बेसिकली ऐसा होता है जब कोई एक मर्चेंट नेवी का शिप जा रहा होता है, जहाज जा रहा होता है, क्रूज जा रहा होता है, उसमें अचानक से आग लग जाती है। तो आग आग जो होती है ऑब्वियस सी बात है, वो आग कुछ टाइम के लिए लगती है, होता तो समुद्र ही है ना नीचे। जब तक उसमें जो शिप है उसकी बॉडी है तब तक वो उसमें आग लगी हो तो जलेगा जलेगा। फिर कुछ टाइम तक के लिए होगी जब तक जो पेट्रोल होगा ऊपर रहेगा, मतलब जिसमें टोटल पानी के साथ वो सोल्यूबल नहीं हो। जैसे देखो ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है, ठीक है। अगर हम तेल का एग्जांपल ले, जो जैसे मस्टर्ड ऑयल, कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल बालों में भी लगाते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम पानी के ऊपर डालें तो काफी टाइम तक वो ऊपर रहता है, लेकिन बाद में जब उसकी जो एबिलिटी होती है फ्लो करने की वो शट डाउन हो जाती है तो नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम बाद, इनिशियल लेवल में तो ऊपर ही रहता है वो, ठीक है। ओके सर। तो बोलने का मतलब है कुछ टाइम तक तो उसमें रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम तक तो उसमें लाइक आग रहेगी। ये सलोम कौन है? फ्यूचर स्पेस साइंटिस्ट। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड माय फ्रेंड, आई अप्रिशिएट। आपका एम क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। हु इज दिस मैन? Yes, sir. दिस इज सलोम और सलोनी। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यू आर Sir, नॉट your voice is not coming clear. ऐसे आ रहा है sir. Shalom, shalom. ऐसे ही आवाज आ रही है आगे. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम विच स्कूल? Sir, संगरूर. विच स्कूल, कौन सा स्कूल है? Sir, SVM संगरूर. ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। अगर आप सोचा है, डू यू नो व्हाट इज इसरो? डीआरडीओ क्या होता है? Yes, sir. इसरो को जानता हूँ. क्या होती है इसरो की फुल फॉर्म? कहाँ पे Sir, हेडक्वार्टर? Indian Space. Sir, Indian Space Research Organization. कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? Sir, पक्का तो नहीं पता, मेरे हिसाब से कोलकाता या चेन्नई के आसपास ही ऐसा कोई नाम है. गुड, बेंगलुरु में है। हाँ sir, yes. Yeah, बेंगलोर Bangalore. में है, ठीक है। ओके, देखो बहुत अच्छी Okay, बात sir. है। इन्होंने अपना एम डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने कहाँ जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि और बच्चे जो है उनको भी अपना एम पता होना चाहिए कि उन्होंने बड़े होकर करना है, कि किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने सर इंजीनियर बनना हमारा है। आईपीएस में। आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? सर इंडियन पुलिस सर्विस। कौन सा एग्जाम देना पड़ता है उसको क्लियर करने के लिए? सर यूपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? सर यूनियन पब्लिक मिशनल सर्विस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सर जस हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए न्यूज वगैरह पढ़ने की आदत डालो। मैं सभी को बोलूंगा कि आप लोग भी न्यूज पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, क्या हो रहा है देश दुनिया में। अभी यस आपको आपको पता होगा अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, कुछ दिन पहले Yes, की बात sir. है। तो सर थोड़ा सा टाइम पहले की बात है. अभी भी उनका कब्जा ही है वहां पे। क्या राजधानी है Yes, sir. उसकी? व्हाट इज कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान पहले जो थी? सर काबुल. काबुल. ओके, काबुल। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की सर शायद सर लाहौर. पाकिस्तान। साथ साथ में लिखते भी रहो, मैं ये कर रहा हूँ ना, इसको भी लिखते रहो। सर मेरे हिसाब से पाकिस्तान की कैपिटल
इस्लामाबाद ऐसा कोई नाम है उसका। सर इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद ऐसा नाम नहीं बेटा, इस्लामाबाद ही है। ओके सर। एक इस्लामाबाद वहां पे शहर है, उसकी कैपिटल वो है, ठीक है। ओके सर। यस सर। और नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल का कैपिटल क्या है? लिखते भी रहो साथ साथ में, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, एक साथ दो तीन चीजें आपको पता चल रही है, आप दो तीन चीजें सर कोई याद कर रहे हो। काठमांडू, काठमांडू सर। सर गूगल काठमांडू। गूगल से तो नहीं सर चेक कर रहे हो? कटमान। गूगल से चेक कर रहे हो तो गलत बात है, कोशिश करो। मैं ऑप्शन देता हूँ, आप ऑप्शन भी दूंगा साथ में, ठीक है। सर आपने डीजल 2 बार ही लिख दिया। कोई बात नहीं, डीजल 2 बार लिख दिए तो एक इसको, एक डीजल को रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह पेट्रोल लिख लेंगे। बट इसमें सीएनजी भी आएगा सर एलपीजी के साथ। सीएनजी, हाँ सीएनजी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि देखो वो भी बर्न होती है तभी गाड़ी चलती है, गाड़ियों में यूज होती है ना, तो गाड़ी का इंजन जो है बर्निंग होती है उसमें। सर सीएनजी गाड़ियों में पाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लिखो इसको प्लीज, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सर लिख लिया। सर लिख लिया। ओके। ओके सर। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी करते हैं हम, नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करेंगे दैट वी विल डू। होल्ड ऑन प्लीज एवरीवन। अब देखो, इन्फ्लेमेबल चीज मैंने आपको बता दी, जो बहुत इजीली लाइक कैच कर लेते हैं इसको, ठीक है, फायर को। और फ्लेमेबल ओके। लिखेंगे सारे। यस सर। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, which do not catch the fire easily, ठीक है, जो फायर को इजीली कैच नहीं करते हैं। यस सर। ओके सर। ओके। यस ओके सर। सर। सर इसमें इनफिमिलेबल भी आएगा सर, जो सब। राइट। यस सर। गुड। तो चलो हमने ये चीज कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा था, चलो ठीक है, अब मेरे को कौन बताएगा चाइना का कैपिटल क्या है? व्हाट इज कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना की राजधानी क्या है? सर बीजिंग। बीजिंग या जिनजियांग या वुहान? सर ऑप्शन दोबारा से बोलना। बीजिंग, वुहान, टोक्यो या फिर सर फर्स्ट। सर बीजिंग। सर जिनजियांग? बीजिंग। जिनजियांग। सर बीजिंग। Mute your mic, everyone. Lot of disturbance is there, like someone is doing back noise, so please don't do that. Okay, yes, capital is Beijing. And who is president of China? सर जिनपिंग नाम कुछ तो है। हाँ जी, और सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। सर एक्साई जिनपिंग। उसको बोलते हैं शी, जैसे आपने देखो ना Xiaomi, जैसे Xiaomi के मोबाइल होते हैं ना Xiaomi, तो वैसे ही उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है। सर एक बार नाम बोलना भाई, चाइना के प्रेसिडेंट का। शी जिनपिंग। ओके सर। शी जिनपिंग, ठीक है। ओके सर।
नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है? सर विद्या देवी भंडारी। देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? फिर जापान के? सर रूस के। नेपाल। नेपाल के सर। हाँ जी। सर आपने बताया था विद्या देवी ब्राह्मण। ब्राह्मण ने भंडारी। ओके सर। ओके, फ्लेम की डेफिनेशन लिखो एवरीवन, प्लीज राइट डाउन। सर नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट। नॉर्थ कोरिया का आप बताओ। सर किम जोंग। सर किम जोंग। किम जोंग, ठीक है। सर किम जोंग है, किंग जोंग। किम जोंग, ठीक है। इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री है? इंडिया के साउथ में, प्लीज राइट डाउन। इसको लिखो फ्लेम को। विच कंट्री लाई ऑन द साउथ ऑफ इंडिया? इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री है? कौन बताएगा? तमिलनाडु। साउथ वाला वही साइड है ना जिस तरफ पानी है। हाँ जी, साउथ वही है जिस साइड पानी है। सर फिर श्रीलंका और एक और जैसे मालदीव्स जैसे वो नहीं है। तमिलनाडु। तमिलनाडु तो इंडिया का ही पार्ट है। ये लिखा सभी ने फ्लेम? यस सर। ओके, सो ग्रेट। अभी हम फ्लेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको करते हैं। देखो फ्लेम बेसिकली होता है जो हम जब आग जलाते हैं ना ऊपर की तरफ, जैसे आपने देखो माचिस जो होती है, मैच बॉक्स, मैच स्टिक उसकी तिल्ली, जब उसका जो आगे लाइक उसको बोलते हैं दारू, जो उसका होता है आगे जो लाइक बर्निंग पार्ट जो होता है उसका, जब वो जलता है तो जो फ्लेम पैदा होती है उसको बोलते हैं फ्लेम। तो देखो इसमें लिखा है हमने सिंपली, फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर, व्हाट वी सी एज द फ्लेम इज द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो देखो कंबशन ऑब्वियस सी बात है, वहां पे एयर की प्रेजेंस तो होती है, ऑक्सीजन तभी, और बहुत ही ज्यादा हवा चल पड़े आपको पता है तो भी वो थोड़ा ओवर ये कर देती है कि उसे आग जल नहीं पाती है इसलिए। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब चलो ये लिख लिया, एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। जैसे यूपी पीपल आर सेइंग की नॉर्थ वेस्ट, दोबारा से। सर प्लीज रिवाइज इट। ओके सर। The question. सर क्वेश्चन के। प्लीज रिवाइज इट जो मैंने करवाया। वेट अ सेकंड, रिवाइज करो इसको। ओके सर। ओके, तो बेसिकली फ्लेम मैंने आपको बता दी कि फ्लेम होती क्या है, ठीक है। यस सर। ओके अब एक छोटी सी चीज आप समझेंगे सारे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आपको डायरेक्शन बता देता हूँ मैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता क्या है, ठीक है। फिर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सारे देखेंगे, ठीक है। देखा सभी को? यस सर। देखो ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये साउथ हुआ और ये ईस्ट हुआ, ठीक है। तो देखो यस सर। यहाँ पे है पंजाब, इस एरिया में है पंजाब, यहाँ पे है देखो पंजाब, इस एरिया में है कहीं हिमाचल, इसमें उत्तराखंड, इसमें हरियाणा, इधर है दिल्ली, सर ईस्ट में बंगाल है। इधर है मध्य प्रदेश आसपास, और इधर है वेस्ट बंगाल, इधर बांग्लादेश, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर तमिलनाडु, गोवा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, इस साइड जाएंगे तो फिर कर्नाटका आ गया, इधर आंध्र प्रदेश आ गया, और इधर आ गया
केरला। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम इंडिया के साउथ में जाएंगे, इस एरिया में जाएंगे, तो इधर कौन सा देश आएगा, कौन सी कंट्री आएगी? यस प्लीज टेल मी। श्रीलंका। सर श्रीलंका। पक्का? मालदीव। यस सर। सर मालदीव जो आइसलैंड जैसा है वो भी तो आएगा। देखो ये श्रीलंका है और मालदीव यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे। यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, इंडिया की जो राजधानी है लक्षद्वीप, यहाँ पे इंडिया की जो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे मालदीव्स है, और ये एशिया की सबसे छोटा देश है, जो एशिया महाद्वीप है ना, जिसमें हम रहते हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, चाइना, यस सर। भूटान, ये मालदीव जो है सबसे छोटा देश है ये वर्ल्ड का, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए एशिया में, मतलब एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया महाद्वीप की, तो ये सबसे छोटा देश है एशिया में, ठीक है। ओके सर। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश? एशिया। सर एशिया। सर। रशिया 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 सर। रशिया। पक्का? रशिया। पक्का? यस सर। यस सर। और एशिया का? यस सर। और एशिया का? सर रूस। सर रशिया ही है। रशिया ही है। एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, एशिया की। चाइना। पक्का? सर रशिया। रशिया ही है। रशिया का आधा भाग है ना वो इंडिया में, इसमें एशिया में आता है, और कुछ पार्ट जो है वो आता है आपका यूरोप में, ठीक है। तो जो एशिया में आता है उसको बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। 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 मतलब रशिया का जो भाग एशिया में आ रहा है उसको बोलते हैं हम साइबेरिया, ठीक है। सर जो प्रवासी पंछी होते हैं सर वह है सर साइबेरियन से आते हैं। साइबेरिया से आते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। साइबेरिया चाइना से आते हैं। ओके ओके ओके। तो चलो हमने आज डिस्कस करा फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, और साथ में हमने चीजों के बारे में कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। तो कौन बताएगा मेरे को कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में क्या डिफरेंस हुआ? सर मैं बताऊं? हाँ जी सर मैं बताऊं? यस बताओ। कंबस्टिबल वो होते हैं सर, वो Substances सब्सटेंस which burn जो are इजीली कैच combustible कर लेता है substances. फायर, और सर नॉन क्वेश्चन होते सर हैं मैं कैच फायर नहीं वन करते बाय हैं, वन, जैसे ग्लास हो वन गया। बाय वन। सर a substance which do not catch fire easily are a non-combustible substances. For example, sand, water, glass. ओके, और नॉन कंबस्टिबल? Non-combustible है। सर कंबस्टिबल फायर को कैच सर वो सब्सटेंस फायर इजीली। कर लेते हैं, जैसे नॉन कंबस्टिबल होते हैं जो सर कैच a जल्दी नहीं करते हैं, substance जैसे which सैंड, easily वाटर,